हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं धारावाही चालक पर लगने वाले बल पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो इसके लिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास तीन चालक तार है, चालक तार ए, चालक तार बी और चालक तार सी। इसमें धारा 10 एम्पियर की बह रही है, इसमें 20 एम्पियर की धारा बह रही है और इसमें भी 20 एम्पियर की धारा बह रही है। दोनों चालक तारों के बीच ए और बी के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर और बी और सी के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इधर भी ये 10 सेंटीमीटर ही होगी। अब हम लोगों को देखना ये है कि सी पर हमें बल निकालना। तो वेरी सिंपल, तो हम यहां देखते हैं क्योंकि तीनों तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है, तो अगर हम इस तार के कारण इस पर बल निकालेंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र हुआ, इस तार का चुंबकीय क्षेत्र हुआ यहाँ नीचे की तरफ अंदर की ओर। धारा की दिशा में अंगूठा रखिए, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे करिए, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ अंगूठा रखिए तो इधर बल की दिशा ये आएगी पहला वाला, इसे नाम दे देना F1। अब इसके लिए देखना है भाई साहब, इस तार B के कारण तार C पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ आएगा, इस साइड क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो इस तार पर बल की दिशा देखने के लिए क्या तरीका है, अंगूठा करंट की डायरेक्शन रखूं और बाहर की तरफ में क्या रखूं, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, तो अंगूठा इस डायरेक्शन में आके यहाँ पे जो बल होगा वो होगा F2, इस डायरेक्शन में F2। तो दोनों बलों की दिशा क्या होगी, परस्पर विपरीत होगी। आप चेकआउट कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल फाइंड। अब सबसे पहले यहां लिखा हुआ ज्ञात है I1 तो हो गया हमारे पास 10 एम्पियर, I3 हो गया हमारे पास 20 एम्पियर, डिस्टेंस R हमारे पास है कितने वाला 10 सेंटीमीटर, कन्वर्टेड मीटर, लेंथ हमारे पास होगी 15 सेंटीमीटर, 0.15 मीटर, ऐसे। तो अब हम निकालेंगे, अब पहले तार के कारण किस पर, सी पर लगने वाला बल, सी पर लगने वाला बल निकालिएगा। उसे नाम देंगे बेटा हम F1। इट शुड बी 2 गुना 10 की घात -7 I1 I2 डिवाइड बाई R इंटू L। F1 क्या होगा, 2 गुना 10 की घात -7, I1 10, I3 आएगा यहाँ I3 20, R 0.1, L कितना 0.15। अब हम लोगों को इसका डेसिमल हटाना, देखो इसके दोनों जीरो से ये हट जाएगा, तो 2 गुना 10 की पावर -7, 2 एकम 2, ये 15, 150 लिया जा सकता है डिवाइड बाई 1। एक काम करते हैं, इसका डेसिमल हटा देते हैं, एक जीरो और बढ़ा देंगे, 2 जीरो से ये खत्म हो जाएगा, तो 150 150, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 600 10 की घात -7। तो इसका दशमलव हटा के ये बनेगा 6 गुना 10 की पावर -5 न्यूटन। 6 गुना 10 की पावर -5 न्यूटन आया है F1, जो तार एक की ओर होगा, तार एक की ओर। ये पहला बल का मान है F1 को, नोट कर लें आप इसको। फिर दूसरे वाले के लिए निकाल लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करते हैं, जल्दी हो जाता है इससे, बाद में अपना फोटो में देख लेंगे। अब इसको हटाता हूं मैं बेटा, दूसरा वाला लेते हैं। सेकंड पोर्शन, तार B के कारण तार C पर लगने वाला बल। अब इस तार B के कारण इस तार C पर लगने वाले बल का मान निकालेंगे। यहां देखेंगे ये वाली वैल्यू में ध्यान रखेंगे, इतनी आई हुई है तार। अब तार B के कारण C पर लगने वाला बल क्या आएगा बताओ, F2 इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 I2 I3 डिवाइड बाई R मल्टीप्लाइड F। पुट द वैल्यू,
2 इंटू 10⁻⁻7, I2 20 है, तो I3 हमारा कितना है सर, वो 20 है। L हमारा कितना 0.15 है और 0.10। तो ये आ जाना चाहिए हमारे को 2 दूनी 4 दूनी 8 15 120। ये सोल्ड होगा बेटे जैसे हमने पहले किया, 12 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तार की दिशा, इसकी दिशा होगी तार बी की ओर, बी की ओर। इज दैट क्लियर? तो अब निकालेंगे अब तार सी पर नेट बल, तार सी पर नेट फोर्स, नेट बल वो आएगा कैपिटल F, इट इज इक्वल टू, ज्यादा में से कम वाला घटा देंगे तो F2 माइनस F1। F2 कितना 12 गुना 10 की घात -5 माइनस 6 गुना 10 की घात -5। तो यहां से F इक्वल टू 12 में 6 गए तो 6 गुना 10 की पावर -5 न्यूटन। दिशा किधर को होगी, दिशा होगी इसकी बी की ओर। बड़ा किसके लिए, बी का है, तो बी की ओर आएगी, बी की ओर। ये हमारा आंसर बना पहला। आप नोट कर लें प्लीज इसको, फिर और देखते हैं। हमारापन बन जाएगा एक खाना है सीने में, जाने कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए चित्र में लोक पर कुल बल का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके यहाँ एग्जाम में, बोर्ड ऑफ एग्जाम में भी आया था। लोक पर लगने वाला कुल बल ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ देखते ये हैं कि एक तार हुआ I1 इक्वल टू 1.5 एम्पियर और एक ये चालक तार का एक लूप है जिसकी लेंथ है जी सर, इसको हटाने की हटा दो इसको, इसकी लेंथ है बेटा 25 सेंटीमीटर ये वाली, और ये 10 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर ये सो कर रखी। हमको इस लूप पर नेट बल फाइंड करना, तो हमने क्या करना है, पहले हम इसको देखते हैं। ये तार हुआ SP या PS और एक तार है ये, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में बह रही है, तो इसका मतलब है इनके बीच बल आकर्षण का होगा। तो दो समांतर तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र होता है F1 इक्वल टू 2 गुना 10 की घात -7 I1 I2 अपॉन R इंटू L। तो हमने यही फार्मूला लगाया इसमें, F1 2 गुना 10 की घात -7, I1 का मान 1.5 रखा, I2 का मान 2.5 2.5 नहीं भाई 25 है ये। I2 का मान कितना 25। दोबारा से करते हैं इसको, ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ दिखा दूंगा। तो F1 इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7, I1 1.5, ये होगा 25 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -2। वैल्यू रख देंगे ये यहाँ से आता के डिस्टेंस R 2 सेंटीमीटर, R को मीटर में बदल लें, 2 गुना 10 की घात -2 मीटर कर लें। आपका एक तो ये खत्म, एक आपका ये खत्म। तो F1 इट इज इक्वल टू 625 मल्टीप्लाई 1.5 गुना 10 की पावर बचा -7। मल्टीप्लाई करिए, 15 पंजे 75 का 5, 15 दूनी 30, 7 37, 15 छिक्का 90, 3 93, दशमलव का एक स्थान 10 की पावर -7। थोड़ा इसको इधर खिसका ले, 9.375 10 टू द पावर माइनस के कितना, 2 डिजिट इधर खिसका दो तो 5 बनेगा माइनस का। इसको मैं राउंडिंग ऑफ कर देता हूं, इस वाले पोर्शन को 7 को राउंडिंग ऑफ करता हूं। 7 को राउंडिंग ऑफ करने से लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, एक ऐड कर देंगे तो 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ये पहला बल आया, आप इसे नोट कर लें। सेकंड में देखें, सिंस F2 व F4 परिमाण में एक दूसरे के समान व विपरीत है, अतः ये निरस्त हो जाएंगे।
अतः ये निरस्त हो जाएंगे। अब हम क्या निकाल लेंगे, अब तार, कौन सा तार, क्यू आर पर लगने वाला बल निकालेंगे बच्चों। अब हम तार क्यू आर पर लगने वाला बल निकालेंगे, उसका नाम रखेंगे F3। आप इसे नोट कर लें निचले वाले को, निचले हिस्से को इसके। इसको हटा देते हैं, इसको नाम दे दिया हमने, यहां नाम दे दिया हमने, क्या बोला, F3। 2 गुना 10 की घात -7 I1 1.5 एम्पियर, I2 25 एम्पियर और L 25। यहां बता देंगे यहाँ क्या क्या दे रखा, I1 1.5 एम्पियर पहले की तरह, I2 25 एम्पियर, लेंथ 25 सेंटीमीटर, 25 10⁻⁻2 मीटर, और डिस्टेंस देखो यहां से कितने बटेगी, ये 2 तो ये है, 10 ये, तो ये होगी 12 सेंटीमीटर, तो आर होगी 12 सेंटीमीटर। आर इट इज इक्वल टू कितना, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू होगा 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग निकालते हैं, नाउ वी हैव F3 इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 1.5 25 10⁻⁻2 अपॉन 12 इंटू 10⁻⁻2 कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 2 6 आ गया। अभी ये वैल्यू हमने निकाली है, अभी सोल्व की थी कितनी, आई थिंक हमारे 9.4 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 6। आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लें, काट लें, तो देखते हैं कैसे कटेगा भाई। ऐसे कर लेते हैं, तो 6 तो 4 2 4.7/3 10 की पावर -5, फिर काट लेंगे इसे, 3 एकम 3 3 15 3 18 10 की पावर -5 मीटर। दिशा हमने आपको दिखाई रखी है। अतः यहाँ निकाल लेंगे, आते हैं लूप पर नेट बल, कुल बल, लूप पर नेट बल F इट इज इक्वल टू, बड़ा कौन सा है F1, छोटा कौन सा F2 F3 सॉरी, तो वैल्यू रखेगा 9.40 10⁻⁻5 -1.56 10⁻⁻5, सब्ट्रैक्ट कर लो, 4 8 में से 1 गया कितना, 7, ऐड करके देखते हैं, तक 6 4 10 8 5 13 14 7 1 8 बिल्कुल सही। इतने न्यूटन हमारा आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। बेटा नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका ये, और अभी और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा यदि वेक्टर b इक्वल टू i कैप प्लस 5j कैप प्लस 25k कैप के चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार वेक्टर l इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप स्थित है जिसमें 1 एम्पीयर की धारा बह रही है, तब इस चालक पर बल का मान ज्ञात करें। तो हमें यहाँ जो दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ के ये वेक्टर b की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, वेक्टर l की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, इसमें 2i कैप 3j कैप है, k कैप नहीं है तो 0 प्लस का 0 k कैप ऐड कर लेंगे। करंट कितनी फ्लो हो रही है 1 एम्पीयर की, तो I 1 एम्पीयर का मान लेंगे। वेक्टर F, बल F का मान ज्ञात करवा रहा है, बट हम जानते हैं वेक्टर फॉर्म, बल F का मान होगा I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट विधि से हम वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फर्स्टली वेक्टर L की वैल्यू रखते हैं, I का कोएफिशिएंट 2, J का कोएफिशिएंट 3, K इसमें नहीं है, यहां से 0 ऐड ले लेंगे। B का कोएफिशिएंट कितना, I का 1, J का कितना 5, K का कितना 25, ऐसे करते हैं। तो अब हम इसको खोल लेते हैं, I कैप करेंगे, इसको ढक लेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 75 माइनस का 0 माइनस का J कैप, रूल के अकॉर्डिंग इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 50 माइनस का 0 प्लस का K कैप, इसको ढक लेंगे, इसकी यहां मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस का 3। सोल्व करिएगा,
वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, तो क्या बनेगा 75 आई कैप, यहाँ क्या बनेगा -50 जे कैप, यहाँ क्या बनेगा +7 के कैप। नाउ हम जानते हैं, नाउ क्या जानते हैं कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। पुट द वैल्यू आई की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू कितनी है बेटे, फिर 75 आई कैप माइनस का 50 जे कैप प्लस का 7 के कैप, और यही हमारा क्या आएगा आंसर 75 आई कैप माइनस 50 जे कैप प्लस का 7 के कैप, ये इसका आंसर आएगा। नोट कर ले आप, इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं एक और मैं आपको। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है। ये कहता है यदि वेक्टर बी इट इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप के चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार जिसकी लंबाई स्मॉल एल है जेड अक्ष की दिशा में रखा गया है, यदि तार में धारा आई बह रही हो तो बल का मान ज्ञात करो तथा बल की दिशा एक्स अक्ष के साथ ज्ञात कीजिए। तो यहां देखो, ये तो हो गया हमारा सर जेड अक्ष होगी, ये एक्स अक्ष होगी, वाई अक्ष होगी, ये इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, और साहब इसके यूनिट अलोंग वेक्टर के कैप। तो जो हमारा करंट एलिमेंट है वेक्टर एल, वो ये इधर ही आएगा, ये आएगा एल के कैप। तो जैसा क्वेश्चन में दिया तो वेक्टर एल मस्ट बी इक्वल टू एल के कैप जेड एक्सिस के अलोंग। तो हमें क्या फाइंड करना, नाउ वी हैव फाइंड करेंगे, नाउ वेक्टर एफ मस्ट बी इक्वल टू आई एल क्रॉस वेक्टर बी, यही हमें दिया हुआ। आई की वैल्यू कोई नहीं दी, मैग्नीट्यूड टर्म में नहीं ले सकते, आई रखेंगे वेक्टर एल, इट इज इक्वल टू एल की वैल्यू एल के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। आप इसे बाहर निकाल लेंगे, वेक्टर एफ इट इज इक्वल टू आई एल बाहर निकाल लिया हमने, के की यहां रखी मल्टीप्लाई करके 2 के क्रॉस आई कैप प्लस 3 के क्रॉस जे कैप माइनस के क्रॉस के कैप। अब देखिए हम पढ़ते आए हैं इस चीज को, जानते हैं कि आई एल 2 के क्रॉस आई, ये रहा आपका, उसको बार बार समझाने के लिए। आई यहां ले, जे यहां ले लें, के यहां ले लें, तो देखो आई क्रॉस जे किया जाए तो के बचेगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई बचेगा, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा जे। तो ये के क्रॉस आई का आया जे कैप। फिर देखेगा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो ये रिवर्स हुआ, रिवर्स में यहां लिखना पड़ेगा हमें प्लस का 3 माइनस का आई कैप। इसे थोड़ा ब्रैकेट को बड़ा बनाऊंगा, के क्रॉस के, सिंस के क्रॉस के की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये आ गया के क्रॉस के 0, इसमें कुछ सोचना नहीं। अब हमारे पास क्या बनता है, वेक्टर एफ मस्ट बी इक्वल टू आई एल इंटू माइनस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ये आप नोट कर लें, तो ये टर्म बनेगी। ओके बेटा, अब हम इसको एंगल, एक आंसर तो यह है, इसका हमें निकालना है एंगल, और वो एंगल भी हमें फाइंड करना है एक्स एक्सिस के साथ। तो ऐसा करते हैं, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। इस फिगर को अगर हम देखें तो ये इधर जाएगा, इधर ये -3 आई कैप है, 2 जे कैप है, तो मुझको यहाँ पे नेट फोर्स वाई से लेना पड़ेगा। ये मान लीजिए एंगल हमारा थीटा, ये एंगल हमारा होगा कितना 90 डिग्री। यहाँ ये इधर साइड में क्या आएगा 3 आई कैप, और वाई का कोफिशिएंट क्या होगा 2 जे कैप।
तो यहाँ निकाल लेंगे, माना ये लिखेंगे F, माना बल F के साथ थीटा कोण बनाता है। माना बल y के साथ थीटा कोण बनाता है। तब tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है y अपॉन x। का मतलब y अक्ष की दिशा में j का गुणांक 2 और x क्या होगा? x अक्ष की दिशा में i का गुणांक 3। तो ये tan थीटा कितना आया? tan थीटा इट इज इक्वल टू कितना बनेगा हमारा? 2/3। तो tan थीटा की वैल्यू है 2/3। तो थीटा हमारा क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ 2/3 यहां तक। बट हमें तो कोण किससे निकालना है? हमें कोण ज्ञात करना है x अक्ष के साथ, तो यहां निकाल लेंगे। इसलिए कोण x अक्ष के साथ कितना आया? ये आएगा 90 डिग्री प्लस, साथ में ये कोण थीटा, तो 90 डिग्री प्लस ये पूरा कोण देखना पड़ेगा ना हमें। तो थीटा कितना बना? tan इनवर्स ऑफ 2/3। इसे नोट करना बेटा, ये आपका एक क्वेश्चन ये बना। ओके, एक क्वेश्चन और देख, हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए चित्र में लूप का कुल प्रतिरोध R बराबर 12 ओम है और यह 0.6 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। तब भुजा AB पर बल का मान ज्ञात कीजिए। यह एक चित्र दिया हुआ है, इसमें PQABQP क्या है? एक बंद लूप है जो 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.6 टेस्ला हो तो इस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन करने से पहले लिखेंगे ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है उसे लिखेंगे। तो एक तो हो गया सर जी बी होगा 0.6 टेस्ला। एक बात आई हमें निकालना पड़ेगा, आई हमारे पास होगा, हाँ यहाँ लिख दो वी कितना 6 वोल्ट, आर कितना है हमारे पास 12 ओम। तो हमें आई की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई मैं निकालूंगा पहले V अपॉन आर, तो 6/12 दैट मीन्स 0.5 एम्पियर। आई भी पता चल गया। एल कितना चाहिएगा हमें? 30 सेंटीमीटर, जैसे फिगर में शो किया, तो 0.30 मीटर आएगा। थीटा 90 डिग्री बैठेगा क्योंकि इसमें अंदर की तरफ करंट कैसे फ्लो होगा बेटे? इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो होगा क्योंकि करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की ओर बहता है तो करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। आप फोर्स की डायरेक्शन अगर देखना चाहें इसमें तो ऐसा रख लें, हाँ, तो इस पर फोर्स आएगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल। हथेली दाएं हाथ की हथेली के नियम से बल की दिशा होगी F। हमें क्या निकालना है? वास्तव में बल F का मान निकालना है। सो सिंपल, F की वैल्यू निकालने के लिए चूंकि हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू I/BL sin थीटा। पुट द वैल्यू I 0.5, B 0.6, L 0.3, sin थीटा sin 90। पुट द वैल्यू 5/30 मल्टीप्लाई करा 0.09 न्यूटन, आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में तार पर लगने वाला बल ज्ञात करो। एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही समांतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B जिसका मान है 0.25 टेस्ला और ये तार PX XY YQ इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चित्र की भांति रखा गया है।
इस हिस्से की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और इस तार के अंदर 5 एम्पीयर की करंट जा रही है, और ये वाला तार यहां से 120 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें इस पूरे तार पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। हम सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। I = 5 एम्पियर, B = 0.25 टेस्ला, तार PX व YQ। देखो यहां समझने की बात है, PX और YQ दोनों क्या हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर हैं। जब ये दोनों तार चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर होंगे तो धारा अल्पांश L और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होगा, 0। जब 0 होगा तो PX और YQ पर बल सूत्र F = IBL sin थीटा, IBL sin 0, IBL इंटू sin 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो फोर्स कितना आएगा, 0। तो F यहाँ होगा 0, इस पता होगा 0। अब हमारे पास केवल एक भाग बचा, अब ये भाग बचा, अब भाग XY पर बल, तो इसे नाम दे दो कुछ, F' कर दो, IBL sin थीटा। थीटा देखो कैसे निकाल लेंगे हम, ये कितना एंगल बना रहे हैं, 120। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं जो कि समांतर है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये वाला कोण भी कितना आएगा, 120। जब ये कोण 120 आएगा तो ये कोण कितना आया, ये जो कि चुंबकीय क्षेत्र और करंट एलिमेंट के बीच है, तो यह होगा 180 माइनस 120। तो यहां लिखना पड़ेगा मुझे 180 माइनस 120, तो F' मस्ट बी इक्वल टू IBL sin 60। 180 में से 120 के sin 60, तो F' इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, 5 एम्पियर, B की वैल्यू 0.25 टेस्ला, लेंथ कितनी इसकी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को 10/100 मीटर में बदल देंगे, और sin 60 की वैल्यू होगी √3/2। करें आप इसको, कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, क्या F' इज इक्वल टू वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 25 पंजे 125 पॉइंट, यहां से ये गया 0.1 बचा, 1.732 बचे 2, तो F' इज इक्वल टू, इसका भी डेसिमल हटा दे, 0.125, इसकी दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, बस आप कैसे करना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना बचेगा, 125 86, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 गुण 4 1 7, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 एकम 8 2 10, 0 5 7 1 11। तो इसकी मल्टीप्लाई कितने देगी बच्चे, F' इज इक्वल टू होगा 10 7 5 0, दशमलव के कितने, तो ये 3 है, तो ये हो गए 5, तो ये आ जाएगा हमारा F' इज इक्वल टू 0.10750 न्यूटन। ये इसका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस चैप्टर की सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, ये 10वें नंबर की वीडियो है आज। अगर इससे पहले वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, और उस प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके टाइटल में ये 9-10 वीडियो हमने डाली हुई हैं। आप इस चैप्टर की सभी, इससे पहले की सभी वीडियोस देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर बीइंग अस, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय। कल मिलते हैं आपसे।